आज हम बीपीए के कई हमने चैप्टर्स किए हैं, पर आज हम जो मैं क्लास ले रही हूँ वो है विशारद थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। उनका एक क्वेश्चन है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है ताल के बारे में उनसे पूछा गया, उसकी उत्पत्ति, उसके स्वरूप के बारे में। तो ताल ऐसा शब्द है जिस पर कि पूरा संगीत निर्भर करता है। यानी लय तो सारे संसार भर के संगीत में है, पर ताल जो है वो भारत की इंडिविजुअलिटी है। ताल जो शब्द है, ताल शब्द की प्रमुखता सिवाय भारत के अलावा और कहीं इतनी व्यापक रूप से नहीं बताई गई है जितने कि हिंदुस्तान में बताई गई है। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं ताल, जो एक नियम में बंधा है, जो जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसका हमारा मेजरमेंट है। हम कोई भी चीज़ प्रस्तुत करते हैं नृत्य के बारे में, तो नृत्य के अंतर्गत या संगीत के अंतर्गत तो वो तालबद्ध होती है। ताल का मतलब होता है किसी चीज़ में बांध देना, एक नियम को फॉलो करना। बिना नियम के तो सृष्टि भी नहीं चलती है। सूरज भी अपने नियमता से उगता है और अपने निश्चित टाइम पर अस्त होता है। चंद्रमा भी अपने निश्चित टाइम पर उगता है और निश्चित टाइम पर अस्त होता है। तो ये तो एक नियम है प्रकृति का। जब प्रकृति ही नियम में बंधी है तो संसार क्यों नहीं। तो ताल शब्द बड़ा ही व्यापक है, और हमारे ऋषि मुनियों ने तो, और हमारे जो भरत मुनि हुए हैं नाट्य शास्त्र के रचयिता और अनेक ग्रंथकार, उन्होंने ताल शब्द की व्यापक रूप से व्याख्या करी है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण आदि देवताओं ने महादेव के समक्ष जिस संगीत को प्रस्तुत किया उसे मार्ग संगीत कहा गया। मार्ग संगीत जो है वो गंधर्वों द्वारा प्रस्तुत किया गया, देवताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो मार्ग तालों को स्वर्ग एवं देशी तालों को धरती के रंजन हेतु माना गया। यानी मार्ग संगीत जो हुआ उसे ही ताल का स्वरूप दिया गया, और वो मार्ग संगीत जो है वो देवताओं के लिए माना गया, और जिसे और देशी जो संगीत है वो उसे धरती के लिए माना गया। तो इस तरीके से देशी और मार्गी दो तरह के तालों का निर्माण हुआ। तो मार्ग मतलब ईश्वरीय और देशी मतलब धरती के लिए रंजन जो उपयुक्त रही है उसके बारे में उन्होंने बोला गया है। तो ताल संगीत को एक निश्चित नियम या समय में के बंधन में बांधता है। मैंने पूर्व में भी बोला है कि ताल संगीत व संगीतकार को या संगीत को एक निश्चित नियम में बांधता है, जिसके न तो हम विपरीत जा सकते, न उससे हम आउट हो सकते। तो ये हमारा एक प्राण है, हमारे संगीत का प्राण है। तो इसके अलावा नहीं, संगीत नहीं सोचा जा सकता, शास्त्रीय संगीत नहीं सोचा जा सकता। ये संगीत व संगीतकारों को अनुशासित करता है, उसको अनुशासन यानी एक नियम को फॉलो करता है। जो व्यक्ति या जो संगीत नियम को फॉलो करता है ऑब्वियसली वो अनुशासित ही कहलाता है। तो अनुशासित करता है। ताल के ही कारण प्राचीन व वर्तमान संगीत को स्वर लिपि और बोल लिपि द्वारा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना संभव हो पाया है। अब हम बात करते हैं ताल के स्वरूप की, कि ताल का क्या स्वरूप है। तो संसार का कोई भी संगीत ऐसा नहीं जिसमें लय न हो, किंतु ताल केवल भारतीय संगीत की विशेषता है। ये मैंने पूर्व में भी बोला है आपको। भारतीय संगीत में अनेक तालों का प्रयोग किया जाता है जो अत्यंत सूक्ष्म और जटिल होती हैं, और संगीत शास्त्र में प्रयुक्त ताल शब्द का अपना एक इतिहास है, संपूर्ण इतिहास है ताल शब्द का। तो ताल शब्द तल धातु में धत्र प्रत लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिष्ठित करना, अर्थात किसी वस्तु में किसी का रहना।
क्योंकि इस ताल में गायन, वादन और नर्तन तीनों इसमें रहते हैं, इसलिए ताल इन सबों में प्रधान है। कुछ लोगों का विचार है कि ताल, हाथ से ताली देने पर ही उसे ताल कहा गया है, कि ताल उसे भी कहते हैं निश्चय, कोई इसमें गलत बात नहीं है। जब हम दो हाथों को मिलाते हैं, उससे जो करतल ध्वनि पैदा होती है उसे भी हम ताल या ताली कहते हैं। तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जब हम दो तालों के बीच की मात्राएं जो हम दर्शाते हैं, तो वो भी एक ताली का ही रूप है। इस संदर्भ में अनेक विद्वानों ने कहा है कि भगवान शंकर के डमरू से ताल की उत्पत्ति हुई है। अनेक मत है, अपने अलग अलग विचार हैं, लेकिन हमें सारे विचारों को एक जगह रखकर और कुछ निष्कर्ष पर हमें पहुंचना होता है। तो वही इसलिए ये सारे अलग अलग मत आपको बताए जा रहे हैं। तो भगवान शंकर के डमरू से डिम 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 की ध्वनि से ताल का निर्माण हुआ, ऐसा विद्वानों का विचार है। डिम डिम की क्रिया से कालमान का निर्माण हुआ और वही कालमान ताल के स्वरूप के रूप में सामने आया। शिव तत्व रत्नाकर में इस शब्द का विशेष करके प्रयोग कहा गया है। इसमें कहा गया है कि उनका एक ये भी मानना है, शिव तत्व रत्नाकर ने, ये भी एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि ता और ल नाम से ताल शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी ता शब्द से तांडव और ल शब्द से लास्य, इससे ताल शब्द की उत्पत्ति हुई है, ताल का निर्माण हुआ है। क्योंकि आदि स्वरूप एवं उनकी शक्ति स्वरूपा पार्वती का साथ है, यानी तांडव शंकर के द्वारा किया गया और लास्य पार्वती के द्वारा नाचा गया, तो ये भी एक तथ्य हो सकता है ताल के शब्द को विकसित करने का। तो उसमें कहा गया है कि आदि स्वरूप शिव और उनकी शक्ति स्वरूपा पार्वती का साथ है, अतः शिव और शक्ति इस शब्द की प्रकृति होने के कारण प्राण और आत्मा से एक ताल पुण्य यश मुक्ति दायक एवं योगियों का अभीष्ट है। जिस प्रकार शिव शक्ति की लयपूर्ण गति से विश्व का सृजन हुआ, उसी प्रकार ताल भी एक अद्भुत सृजनात्मक क्रिया है, जिसके द्वारा गायन, वादन और नर्तन में प्राण का प्रवाह होता है। ये पुस्तक की भाषा है। भरत का कहना है कि ताल 3 तत्वों से निष्पन्न होती है। कलापा तलयान्वितः अर्थात कला, पात और लय से ताल का निर्माण होता है। कला मान की इकाई है, जिसे हम आज मात्रा कहते हैं। पात इसकी क्रिया हाथ से ताली दी जाती है, जो 2 प्रकार की होती है, निशब्द और सशब्द। निशब्द जिसमें हाथ के प्रयोग के साथ शब्द न हो, सशब्द जिसमें प्रयोग के साथ शब्द हो। लय तो संगीत में आदिकाल से प्रयोग होता है, परंतु कला के स्थान पर मात्रा तथा पात के स्थान पर घात तथा आघात का प्रयोग होने लगा है। सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु, भरत, कश्यप मुनि, हनुमान, अंगद, नारद, तुम्बबरू तथा दुर्गा, शक्ति, मतंग, यास्क, शार्दुल और कोहल आदि इन सभी आचार्यों ने संगीत में ताल की प्रतिष्ठा की है। ताल जिस पर हमारा पूरा संगीत निर्भर है, जैसा मैंने पूरे बोला है। संगीत की सत्यता को जांचने के लिए सिर्फ ताल ही ऐसा साधन है जिसमें संगीतकों को सचेत रहना आवश्यक होता है, तथा ताल संगीत के लिए सहायक है। तालों की संख्या संगीत रत्नाकर में 120 बताई गई है, परंतु सभी की सभी संगीत में उपयोगी नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि केवल 120 ही हैं, क्योंकि जिस प्रकार रागनियों की संख्या निर्धारित नहीं है, उसी प्रकार तालों की भी संख्या हज़ारों में है। ये तो मुख्य 120 तालें हैं जो कि प्रचलन है, पर ऐसी
अनगिनत ताले हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, और जो कि पुस्तकों में लिखी है और जो प्रचलन में नहीं है, और जिनके बारे में जानकारी करना आवश्यक है। संगीत का प्राण ताल है, जो ताल का प्राण संगीत का प्राण ताल है, और ताल का प्राण क्या है? सम। सम हमारा ईश्वर है। हम सम पर ही अपना नृत्य या संगीत आरंभ करते हैं और सम पर ही समाप्त करते हैं। तो संगीत कलाकार उनमें मान प्राप्त होता है, नहीं तो वह बेताला कहलाता है अगर सम पर नहीं आता है तो। सम ऐसा ही है जैसे कि सारा दिन बाहर घूमने के बाद घर में अवश्य आना पड़ता है, उसी प्रकार संगीत में इस ताल चक्र में घूमने के बाद सम पर आना आवश्यक है। इसके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। जिस प्रकार दिन को नापने के घंटे, घंटों को नापने के लिए मिनट और मिनटों को नापने के लिए सेकंड का माप है, उसी तरह ताल को मापने के लिए लय, मात्रा, ताली, खाली और सम होते हैं। अर्थात ताल मार्ग की पद्धति जानने वाले ताल में विहित नाद तत्व के प्रयासों द्वारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। यानी ताल संगीत का अहम साधन है। ताल के बिना किसी संगीत को नहीं सोचा जा सकता, और ताल आपको नियम में बांधने के लिए, संगीत को नियम में बांधने के लिए प्रवृत्त करता है, और इसके बिना संगीत नहीं सोचा जा सकता, ये मैं बार बार बोलूँगी। तो ताल की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे भारतीय संगीत में है। ताल भारतीय संगीत की निजी विशेषता है। संसार में लय व्याप्त है, लेकिन ताल केवल भारत के संगीत का प्रमुख अंग है। इसके बिना संगीत सोचा नहीं जा सकता। तो इस विषय में और आप जानकारी करें, जिसका मैं PDF आपको भेज दूँगी।